आज दो खबरें हैं, एक झारखंड से और एक बिहार से। पहली खबर दहलाने वाली है, दूसरी खबर बहलाने वाली। दहलाने वाली खबर यह है कि अभी तो हम जम्मू कश्मीर में अपने दो जवानों की पाक सेना द्वारा बर्बर हत्या पर ही आंसू बहा रहे थे। इधर झारखंड में माओवादियों ने क्रूरता में पाक की नापाक सेना के भी कान काट लिए। लातेहार के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जो 12 जवान शहीद हुए, उनमें से 3 के पार्थिव शरीर के साथ माओवादियों ने जो सलूक किया वो दुनिया भर में आतंकवादी भी नहीं करते। उन्होंने उनके पेट चीरकर उनमें प्रेशर बम लगा दिए। उनकी क्रूरता भरी योजना कामयाब रही और एक शहीद को उठाते हुए 4 गांव वाले और एक जवान धमाके में उड़ गए। अन्य 2 जवानों के पार्थिव शरीरों में भी बम फिट हैं। इसका पता अस्पताल जाकर तब चला जब पेट में टांके देखकर उनका एक्सरे कराया गया। जरा सोचिए, हमारे सैनिकों का गला रेतने वाले पाक के नापाक सैनिकों और हमारे जवानों के पेट चीरकर उनमें बम फिट कर देने वाले इन माओवादियों में क्या फर्क है। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और उद्दंडता पर कितना आसान है हमारे लिए कह देना कि पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दो, पाकिस्तान से बातचीत तोड़ लो, क्रिकेट बंद कर दो, कलाकारों का आना जाना खत्म करो। लेकिन इन माओवादियों का क्या करें जो हमारे ही देश के हैं लेकिन आतंकवादियों से भी बदतर हैं। अपने ही देश के किन जंगलों पर हमला करें हम, अपने ही मुल्क की किन बस्तियों को तबाह कर दें हम। हमें अपनी गरीब, दलित, शोषित, वंचित आबादी से तो हमदर्दी है, लेकिन बेगुनाहों की जिंदगियों से खेलने वाले हत्यारों से हमदर्दी का सवाल ही नहीं उठता। अपनी सरकारों से हम कहना चाहते हैं कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों से हो रहा धोखा बंद करो और जिस तरह से आतंकवादियों को कुचलने के बारे में सोचते हो, कुछ वैसा ही इन माओवादियों के बारे में भी सोचो। ये न तो बातचीत के लायक हैं, न रहम के लायक हैं। दूसरी खबर बिहार से है। आयकर विभाग ने जेडीयू से 4 नवंबर को पटना में हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार रैली के खर्चे का ब्यौरा मांगा है। हम इस खबर को बहलाने वाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह तो उम्मीद करना बेमानी होगा कि जेडीयू इसका सही ब्यौरा देगा। पर चलो, लोगों का ध्यान तो आकर्षित हुआ। इस अधिकार रैली और इससे पहले की गई अधिकार यात्राओं के लिए कई महीने तक बिहार के पूरे प्रशासन को सत्तारूढ़ जेडीयू ने एक तरह से हाईजैक करके रखा हुआ था। सबको मालूम है कि इस दौरान मंत्री से लेकर संतरी तक, बिहार के अलग अलग जिलों के डीएमएसपी से लेकर सिपाही हवलदार तक किसी के पास दूसरा कोई काम नहीं था। इतना ही नहीं, आरोप है कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी कलेक्शन के खेल में शामिल थे। कई लोगों की यह भी मान्यता है कि अगर अधिकार रैली के लिए समूची सरकार और पटना एडमिनिस्ट्रेशन को बंधक नहीं बनाया गया होता तो छठ पर्व की तैयारी में देरी नहीं होती और अदालत घाट हादसे में 18 लोगों की जानें नहीं जाती। ऐसी खर्चीली, कातिल और राज्य के आम जनजीवन को अवरुद्ध करने वाली इस रैली के बारे में सिर्फ आयकर विभाग को ही नहीं, बिहार की आम जनता को भी हिसाब मांगना चाहिए। पूछना चाहिए कि जब हमने आपको 243 विधानसभा सीटों में से 210 दे दी, तब आपको अपने प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग की इतनी भूख क्यों है। और अगर सचमुच यह सब विशेष राज्य के दर्जे के लिए हो रहा है तो फिर पूरे बिहार को साथ क्यों नहीं लिया जाता। सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों, विधायकों को साथ क्यों नहीं लिया जाता। जरूरत है कि जनता ढकोसलों का पर्दाफाश करे, वरना स्वार्थी सियासतदान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे।